हेलो एवरीवन। आज हम बीसीए का मैथ्स का सिलेबस शुरू करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि बहुत ही आसान है। मैंने सिलेबस देखा है। सबसे पहला सेक्शन सेट्स के ऊपर है, उसके बाद डिटर्मिनेंट है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। बस ये 4 ही टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट। आज सेट से शुरू करते हैं आराम से, बहुत टाइम हमारे पास, आराम से कर लेंगे। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट कहते हैं। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट कहेंगे। जैसे 1 2 3 एक वेल डिफाइंड है, 1 2 और 3। ठीक है, सेट्स यही से शुरू होगा। एम्प्टी सेट, एक सेट के अंदर अब अलग अलग डेफिनेशंस हैं। जैसे कि एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी जैसे कि नाम ही बता रहा है कि खाली, नल। नल को हम वॉइड भी कहते हैं। इसको हम फाई सिंबल से डिनोट करते हैं, या फिर खाली सेट बना देते हैं अंदर ही। ये मतलब ऐसा एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही नहीं आए, वो होता है नल सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन आए, नंबर ग्रेटर देन 7 है एक, और लेस देन 5 है, ऐसा कोई नंबर है? नहीं है। तो एक ये पाई सेट है, नल सेट है, इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। अब है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं? जब हर एक दो सेट्स में सेम एलिमेंट हो, मतलब कि नंबर भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है जैसे ये 1 लिख रखा है, ये एलिमेंट है। सेट्स के अंदर एलिमेंट होते हैं। जब सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे दो सेट्स के अंदर, तो हम उसको इक्वल सेट कह देंगे। जैसे कि 1 2 4, इसमें 4 2 1 2 1 4 सारे सेम है, इसमें सारे सेम है, तो फिर हम इसको वो कह देते हैं, इसको इक्वल सेट कह देते हैं। और इक्विवेलेंट सेट, एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, ये इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इन बी हो जाएगा, इसलिए हम इसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। ठीक है, अब इक्विवेलेंट का होगा नंबर बराबर होना चाहिए, और इक्वल होना, नंबर तो बराबर है ही, और एलिमेंट्स भी सेम है। अब मैंने पता है सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, उसके अंदर क्वेश्चन सिर्फ 2 ही आए हुए हैं। या तो आया हुआ है प्रूव करने थ्योरम्स, या फिर एक क्वेश्चन अलग आया हुआ है मैथ्स, मतलब क्वेश्चन आया हुआ है सिंपल। वो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें ये बेसिक्स अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बेसिक कर रहे हैं हम पहले। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट ये होता है कि सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स, मतलब एक ऐसा सेट जो सारे एलिमेंट्स को कंटेन करे, वो यूनिवर्सल सेट होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, वो है यूनियन और इंटरसेक्शन। आप सबने पढ़ ही रखा होगा मेरे हिसाब से, या नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। यूनियन क्या होता है? यूनियन, यू ए यूनियन बी। ठीक है, जैसे ये ए यूनियन बी, इसको हम यूनियन कहते हैं, या फिर और कह सकते हैं। ये नोटबुक साथ में लेके कॉपी करते रहो, तभी पढ़ा जाएगा, वैसे नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी, या फिर दोनों में। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स ए से भी उठाए हो, बी से भी उठाए हो, या फिर दोनों से उठा रखे हो। ठीक है, इसको हम ए यू बी लिखते हैं। दैट इज ए यू बी इज इक्वल टू एक्स इज सच डेट आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब या तो ए में है या फिर बी में है। ठीक है, या फिर दोनों में भी हो सकता है। जैसे कि इसका मैंने वो बना रखा है वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम से आप सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वेन डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में अटक जाओ, उसका वेन डायग्राम बना लो, बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट है। ये ए हो गया, ये बी एलिमेंट हो गया, बी सेट हो गया। अब या ए में है या बी में है, यूनिवर्सल का मतलब हो गया पूरा सेट। ए और बी 2 सेट बना दिए। अब या ए में या बी में, मतलब मैंने जो ड्रॉ कर दिया वो ए को भी बिलोंग कर रहा है और बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसे कहते हैं ए यू बी, ए यूनियन बी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेट्स में, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। बस 2 ही चीज़ है, 2 ही चीज़ आ गई तो सारा सेट आ गया, यही समझ लो बस। एग्जाम्पल जैसे मैंने दे रखा है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 2 3 6 9। अब ए यू बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 9। ठीक है, मतलब कि इसमें ए के भी एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4, और बी के भी एलिमेंट्स आ गए। और एक सेट में कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, इसलिए ये है सेट ए यू बी हो गया। ठीक है, अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ करने जा रहे हैं।
6 प्रॉपर्टीज है, जैसे सिंपल बहुत आसान है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहली, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। जैसा कि देख ही सकते हैं, अगर हम ए में बी के एलिमेंट ऐड करें या बी में ए के एलिमेंट ऐड करें, बराबर ही रहना है। यूनियन का मतलब एडिशन ही है, लगभग एक ही बात है लगभग, ठीक है। तो ए यू बी इक्वल टू बी यूनियन ए हो गया। ए यू बी यू सी इक्वल टू ए यू, पहले हम ए और बी को ऐड कर ले फिर सी को ऐड करें। ब्रैकेट का मतलब यही होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे आसान है। जैसे कि मैं बना के भी दिखा देता हूँ इसको, प्रूव वेन डायग्राम से कर देता हूँ। ये प्रूव अब मैं वेन डायग्राम से कर रहा हूँ, लेकिन पेपर में नहीं कर सकते। पेपर में करने के लिए मैं एक और अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर करेंगे। जैसे कि अब ए यू बी क्या होएगा, ए बी यू बी ये 2 एलिमेंट्स के होंगे, और यूनियन सी कर देंगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब ए यू बी यू सी तो सारा हो गया, ठीक है। अब ए यू बी यूनियन सी, राइट हैंड साइड वाला देखे तो बी यूनियन सी ये हो गया। अब ए के साथ इसका यूनियन कर देंगे तो ये भी आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, मतलब दोनों बराबर हो गए, मैंने प्रूव कर दिया। दैट्स ऑल सिंपल। अब ए यू बी यू सी समझ में आ गया। एसोसिएटिव लॉ सिर्फ एक ब्रैकेट चेंज होता है एसोसिएटिव लॉ में, और कुछ भी नहीं है। देखो एसोसिएटिव लॉ में सिर्फ ब्रैकेट्स ही चेंज हुए हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। अब अगली प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अब ए के अंदर अगर हम एक ही एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो ए ही बचेगा, क्योंकि एक सेट में हम दोबारा तो लिखेंगे नहीं। जैसे ये मान लो ए एक एलिमेंट है, सेट है, उसके अंदर ए को ही उसी के अंदर ऐड करेंगे तो ए ही रहेगा आखिर तक, ठीक है। तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए हो गया। ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए। अगर एक सेट है 1 2 3 4, उसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, फाइव मतलब खाली सेट ऐड कर देंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ए ही रहेगा। ए यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अगर जैसे कि ये यूनिवर्सल सेट है, अब इसमें ए और ऐड कर दिया तो बड़ा सेट है, बड़े में छोटा करेंगे तो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट रह गया। अब अगर एक आखिरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी, अगर फाई है, ए यूनियन बी अगर खाली है, मतलब 2 सम का एडिशन खाली है, तो ए भी खाली सेट है, फाई सेट है, और बी भी फाई सेट है, क्योंकि 0 + 0 ही 0 होगा। नेगेटिव तो नंबर अलाउड है नहीं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव + पॉजिटिव ही 0 होंगे, ठीक है। अब ये यूनियन यहाँ पे खत्म हो गया। अब इंटरसेक्शन और यूनियन दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट, मैंने शुरू से बता रहा हूँ, तो इंटरसेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। ए में भी हो एलिमेंट और बी में भी हो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जो जिसके एलिमेंट्स ए में भी हो और बी में भी हो, इसको हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी से, ये वाला उल्टा यू ऐसे, वो हो गया, ये यूनियन हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये यूनियन ये इंटरसेक्शन, ये दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ए में भी है और बी में भी है, तो ए और बी जो, जैसे इस वेन डायग्राम से हम समझ में जाएगा, ए में भी है और बी में भी है, तो ये वाली चीज़ ये है, ए ये है बी ये है, जो ए में भी है और बी में भी है, सिर्फ ये कॉमन चीज़ यही है, तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी तो हो गया छोटा सा, ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी क्या था, ये सारा ए यूनियन बी था, ये सारा ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी सिर्फ छोटा सा, ठीक है। यही समझना है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन में बी में होता क्या है। एग्जाम्पल ए, जैसे अब एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, ए तो हो गया ए ई आई ओ यू, एक सेट मान लिया मैंने जिसमें 5 एलिमेंट्स है, ए ई आई ओ यू, और बी है ए आई के एस एच, ठीक है। ये ए एलिमेंट बी ए सेट और बी सेट, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए में भी है और बी में भी है, यानी कि हम कह सकते हैं कॉमन मेंबर्स ऑफ ए एंड बी, ये लिख रखा मैंने, कॉमन मेंबर्स ऑफ ए एंड बी, कॉमन मेंबर्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। एक ए कॉमन है, ई इसमें नहीं है तो ई नहीं है, आई कॉमन है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, आई हो गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं ये सारी चीज़ें। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आती है ऐसी, मतलब 2 नंबर तो इतने आसानी से मिल जाते हैं, और 6 नंबर का एक क्वेश्चन, इस बार 8 नंबर का एक क्वेश्चन बड़े आराम से होगा। प्रॉपर्टीज इसकी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, वैसी ही है, ए में है तो बी में, ये रहा। ए इंटरसेक्शन बी कर लो या बी इंटरसेक्शन ए कर लो, कॉमन निकालना है, ए में से बी निकाल लो या बी में से ए, तो बराबर ही आएगा।
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी सेम है। ए इंटरसेक्शन ए और ए में कॉमन क्या है, दोनों दो सेम सेट है तो कॉमन तो सारी चीज़ें कॉमन ही है। ए और जीरो सेट में क्या कॉमन है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी करवा रहा हूँ मैं, ए और जीरो में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो 5। ए और पूरे पूरे सेट में और ए में कॉमन क्या है, सिर्फ यही चीज़ कॉमन है, तो ये ए यूनियन ए इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब दो चीज़ें हमने पढ़ लिया, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन सबको समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए यू बी, यहाँ पे गलत लिख रखा है मैंने, ए यू बी यू सी नहीं आएगा, ए यू बी यू सी लिख दिया, जबकि यहाँ पे आना था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। थोड़ी गलती होगी, मैंने नोट्स बनाते हुए ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी में थोड़ा। तो ये क्या है, इंटरसेक्शन यूनियन पे टूट रहा है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो रहा है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन अब बीच में आ जाएगा, यूनियन अब बीच में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, ए को बी यूनियन सी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन बीच में है, तो इंटरसेक्शन दो बार रह जाएगा, और बीच वाला जो ब्रैकेट में वो एज इट इज यूनियन बीच में आता जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने वेन डायग्राम से सोल्व करके समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, तो पहले बी यूनियन सी को लेंगे हम। ठीक है, बी यूनियन सी को लिया हमने, ये आ गया बी यूनियन सी। अब इसे इंटरसेक्शन करा, मतलब कॉमन क्या आया, कॉमन सिर्फ इतनी टर्म आएगी, कॉमन सिर्फ इतनी ही टर्म आएगी, इससे ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं आएगा। बी यूनियन सी में सारा आ गया, और ए से कॉमन निकालेंगे सिर्फ ये आएगा। ठीक है, और अब इस तरफ करा, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है ये सारा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ इतना है, और बी इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी सॉरी वो ये है, तो दोनों का कॉमन क्या रह गया, ये आ गया, और इधर भी यही था, इस तरफ भी यही था, तो इसलिए दोनों प्रॉपर्टी सेम होगी। मैंने वेन डायग्राम से प्रूव कर दिया। अभी इसको हम जो मेन मेथड है उससे प्रूव करेंगे अगले क्लास में। वो एक 8 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से आएगा। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ प्रूव दिस वन। आगे मैं दिखाऊंगा, इसमें क्वेश्चन तो मैंने दिखाई दिए हैं, अगले में सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो 8 नंबर का ये और 8 नंबर का ये आएगा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए डैश, यानी कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। एक्स जो है यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा, बट एक्स ए में नहीं हो, मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स ए के अलावा सारी चीज़ें हो सकती है। ए डैश का मतलब है, ए डैश का मतलब है एक्स ए के अलावा सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे कि मैंने वेन डायग्राम बना के दिखाया, ए ये यूनिवर्सल सेट ये है, ए के अलावा सारी चीज़ें ए डैश कहते हैं, ए के अलावा सारी चीज़ें ए डैश होगी। यूनिवर्सल सेट मैंने मान लिया ए बी सी डी, ए हो गया ए सी, तो ए के अलावा जो यूनिवर्सल सेट में बचा वो है बी और डी बच गया, तो ए डैश क्या बच गया, बी और डी। ठीक है, प्रॉपर्टी होगी ए डैश का डैश इक्वल टू ए। अब इसका वो डैश कर देंगे, मतलब यूनिवर्सल में से इसको हटा देंगे, तो क्या बचा, ए और सी बचेगा, फिर से ए आ जाएगा। इसलिए प्रॉपर्टी यहीं पे प्रूव होगी कि ए डैश का डैश इक्वल टू ए। ठीक है, इसका इतना काम नहीं है, आगे देखते हैं अब। अब है डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसमें 2 नंबर का एक पक्का क्वेश्चन आता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी देखा हुआ, ए माइनस बी का एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस क्या है, एलिमेंट बिलोंग्स टू ए बट नॉट इन बी, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो ए में है पर बी में नहीं होगा, तो उसको हम ए माइनस बी कहेंगे। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। ठीक है, जैसे कि वेन डायग्राम मैंने बना के सॉल्व कर दिया, एक्स ए में है पर बी में नहीं है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 2 4 7 9। ए माइनस बी क्या होगा, ए के एलिमेंट 1 2 3 4, पर इसमें बी का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, यानी 2 4 7 9 नहीं आना चाहिए। 7 9 से तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, सिर्फ हमें दिक्कत है 2 और 4 से, तो ए में से 2 और 4 हटा देंगे तो वो बन जाएगा हमारा डिफरेंस ऑफ द सेट्स, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 3। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आ गया। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है। ठीक है, इसके बाद है एक प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है,
ए यूनियन बी का डैश इजकल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट को हम डैश से मैं बोल रहा हूँ, इसको ऐसे कहते होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काम आएगी। इसका मैंने वेन डायग्राम से प्रूव भी कर रखा है। ए यूनियन बी का डैश यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हटा दिया, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हटा दिया। अब इधर ए डैश क्या है, ए डैश ये सारा चीज़ें होगी, ठीक है। और बी डैश क्या है, बी डैश ये वाली सारी चीज़ें होगी, ठीक है। कॉमन क्या आ गया, कॉमन रीजन ध्यान देखे तो हम कॉमन यही सारी चीज़ें आ गई फिर से, जो इधर थी वही कॉमन आ गया। तो ये प्रॉपर्टी का प्रूव कर दिया मैंने वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से मैं बार बार कर रहा हूँ, पेपर में प्रूव नहीं करेंगे, नंबर कट जाएंगे। अलग तरीका है, वो अगली वीडियो में बताऊँगा मैं कैसे प्रूव करने हैं पेपर में। और एक क्वेश्चन ज़रूर 8 नंबर का आएगा प्रूव करने का, और एक क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का जो इस वाले क्वेश्चन से आने वाला, जो अभी मैं आगे करके दिखाऊँगा, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब ये वाला एक नया फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ये पक्का नोट कर लो, इसमें से पक्का ही पक्का क्वेश्चन है, इसमें से बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये मैंने वेन डायग्राम से बना दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इतना होता है, ए यूनियन बी इतना होता है, ठीक है। अब ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स, अब इसमें क्या हुआ, जो ये वाली बीच वाली चीज़ें 2 बार ऐड हो गई, हमें तो सिर्फ एक बार ऐड करनी थी, तो हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद ये नेक्स्ट है एन ऑफ ए माइनस बी इज टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए माइनस बी क्या होता है, मैंने दिखाया था ए माइनस बी सिर्फ इतना होता है। अब क्या करा है हमने, ए में से ए ये भी था, टोटल इतना था, इसमें से ये वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दी है मैंने, ठीक है। तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बन गया। एन ऑफ बी माइनस ए इसी से उल्टा हो जाएगा, बी में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हटा दिए मैंने, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था, देखो ये दे रखा है टू प्रूव दैट ए यू बी इंटरसेक्शन सी, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वही है, पर इसका सॉल्व करने का तरीका अगली वीडियो में बनाएंगे, वो सबसेट से सॉल्व होगा। सबसेट से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अगली वीडियो में, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने इसमें छोड़ दिया। अब इससे अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन इकोनॉमिक्स, 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, और दूसरा निकालना है हमने मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो पहली तो चीज़ है, ये 25 स्टूडेंट्स हैं, मतलब ए यूनियन बी 25 हैं, ठीक है। और फिर है 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन इकोनॉमिक्स, यानी कि अगर मैं इकोनॉमिक्स को ए मान लेता हूँ तो एन ऑफ ए क्या आ गया 12, ठीक है। अब 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स, इकोनॉमिक्स ली है पर मैथ्स नहीं ली, तो क्या रह गया, सिर्फ इतनी चीज़ रहेगी, इकोनॉमिक्स ली है पर मैथ्स नहीं लिया, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स, ये हो गए 8 बच्चे, ठीक है। और ये टोटल है 12, टोटल पेन नहीं चल रहा, टोटल है 12, ठीक है। अब हमने निकालना है ए इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों चीज़ें जिसने ले रखी है, हमने निकालनी है ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़ निकालनी है। एन ऑफ ए यूनियन बी 25 दे रखा है, एन ऑफ बी ए 12 दे रखा है, एन ऑफ ए माइनस बी 8 दे रखा है। अब ए इंटरसेक्शन भी निकालना है जिसने इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों ले रखी है, ठीक है। और बी माइनस ए निकालना है जो दूसरा था इसका, दोज हु हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, मैथ्स ले रखे पर इकोनॉमिक्स नहीं ले रखी, ठीक है। अब इसके बाद एन ऑफ ए यूनियन ए माइनस बी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सारे फॉर्मूले नोट कर लो, मैं बार बार कह रहा हूँ यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, एन ऑफ ए की 12 दे रखी है। जब भी कोई क्वेश्चन ना हो वेन डायग्राम बना लो, वेन डायग्राम से बड़ी आराम से हो जाएगा। माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, 8 इजिकल टू 12 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आ गया। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस तरफ जाएगा माइनस का प्लस, और ये 8 इधर जाएगा प्लस का माइनस, 12 माइनस 8 इजिकल टू 4, मतलब 12 माइनस 8 इजिकल टू 4 आ गया। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो इकोनॉमिक्स भी है जिनके पास और मैथ्स भी है, तो वो है 4 स्टूडेंट्स, ऐसे 4 स्टूडेंट्स जिनमें इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों चीज़ें हैं। अब निकालनी थी जिनके पास मैथ्स है पर इकोनॉमिक्स नहीं है, इसका फॉर्मूला था एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ
अब भैया अब हमें बी का तो वैल्यू पता नहीं, तो बी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ए यूनियन बी, क्योंकि उसने 25 दे रखी थी हमें, ठीक है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला, 2 ही फॉर्मूले बताए थे मैंने, वही 2 फॉर्मूले यहाँ पे काम आएंगे, उन्हीं 2 से आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए क्या है 12, बी की हमें पता नहीं, ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल ही दिया 4 है। 25 = 8 प्लस एन ऑफ बी आ गया, इधर जाएगा -25 - 8 = 17, 17 आ गया एन ऑफ बी, यहाँ से 17 = एन ऑफ बी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस ए हमने कैसे करेंगे, फॉर्मूला ऊपर लिख ही दिया है मैंने, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ बी क्या था 17 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 4, तो 17 - 4 आ गया 13। दैट्स ओनली द आंसर। इसके साथ मतलब सिर्फ इतना सा काम करके हमारे 8 नंबर पक्का हो गए, तो इसको हम क्यों छोड़ेंगे, 8 नंबर बड़े आराम से मिलेंगे, और ये वाला क्वेश्चन पक्का ही आता है। अब इससे अगला, जैसे ये 2019 का क्वेश्चन पेपर का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, प्रूव दैट ए यूनियन बी का डैश = ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी वही फिर से आ गया पेपर में, और इसका मैं प्रूफ अगली वीडियो में बनाऊंगा। और बी क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली एंड 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली। फाइंड, मतलब कि वेन डायग्राम मैं आपको बना के दिखा दूँ। वेन डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनाना है, 2 को एक इंटरलिंक कर रहा होगा। टोटल है 400 पीपल, 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, मतलब ये वाले है 250। अगर मैं इसको इंग्लिश वाले मान लूँ, मतलब कि इंग्लिश माइनस हिंदी = 250, ठीक है। और 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली, जो ये वाले हैं ये है 70 सिर्फ हिंदी, मतलब हिंदी माइनस इंग्लिश 70। इतना दे रखा है हमें क्वेश्चन में। अब हमने क्या निकालना है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब कि एक तो ये वाली चीज़ निकालनी है बीच वाली, और हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश, ये दोनों चीज़ें निकालनी है हमने, और हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी, हिंदी के लिए हमने ये वाली चीज़ निकालनी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, वेन डायग्राम से आपको दिख ही गया होगा कैसे सॉल्व करना है। एन ऑफ ए माइनस, अब हमें दिख रहा है वेन डायग्राम से हमें साफ दिख रहा है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, तीनों चीज़ों को ऐड करते ही हमारी वैल्यू आ जाएगी ए यूनियन बी की, मतलब टोटल 400 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही मैंने करा है 250 + 70 + एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी = 400, तो 320 + एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 400, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी = 400 - 320 जो कि 80 आ गई, मतलब कि हमारी बीच वाली वैल्यू अब 80 आ चुकी है, ठीक है। बीच वाली वैल्यू 80 आ चुकी है। अब हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश के लिए हमने क्या करना है, ए माइनस बी, हमने स्पीक इंग्लिश के लिए क्या करना है, एन ऑफ ए निकालना है, ए माइनस बी = एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 250 इसकी वैल्यू दे रखी थी हमें, एन ऑफ ए माइनस 80, उधर जाकर प्लस हो जाएगा 330 = एन ए, और बी माइनस ए निकालना दूसरा, हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, द एन ऑफ बी माइनस ए = एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 70 = एन बी माइनस 80, इसके बाद वैल्यू आ गई 150। अब देखो ये वाला एक 8 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का हो गया हमारा, और एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रूव का, वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा उसमें, क्योंकि सेट्स का कंसेप्ट आएगा, सेट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अगली वीडियो में करेंगे। अगली